मैंने कुछ पैसे बचाकर खरीदी थी चांदी की पायल, जिसकी खातिर ही पहली दफ़ा झुककर उसके पाँव को हाथ में लेकर पहनाई थी। सुनता हूँ अब उस चांदी की पायल से भर गया था दिल उसका, तो किसी गैर से मिलने की खातिर वो उसे उतार आई थी। गैर था वो मेरी नज़रों में, मगर उसका शायद कोई अपना था। वो दाखिल हुआ हमारे रिश्ते में कुछ ऐसे जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा सपना था। तो उस गैर से मिलने जाते वक्त उसने उतार कर रख दिया मेरी चांदी की पायल को अलमारी में, फिर चढ़ा लिया एक हसीन चेहरा, और वो गैर भी फिर बहक गया उस चेहरे की खुमारी में। फिर सुनता हूँ कि उस नए लड़के ने दिया तोहफे में एक सुंदर सा सोने का हार उसको। शायद फिर होने ही लगा था बेहद से भी ज़्यादा प्यार उसको। नीलाम हुई फिर मोहब्बत मेरी महंगे सोने के भाव से। मैं भी भीतर से कतरा कतरा टूटने लगा इस धोखे के घिनौने घाव से। फिर कुछ रोज़ बाद उस लड़की ने निकाली मेरी चांदी की पायल अलमारी से और उसे जाकर पिघलवा दिया। बनवाया फिर एक कंगन उसका और उस नए लड़के को पहना दिया। अब वो नया लड़का अपनी एक कलाई में मेरी मोहब्बत की निशानी और दूसरे में मेरी मोहब्बत का हाथ थामे घूमता है। जब जब वो देखता है कंगन अपना, तो उसकी हथेली को बड़े हक से चूमता है। हर बार उसके उसे छूने से मेरे अंदर से कुछ तड़प कर मर जाता है। क्या हश्र होता होगा उस परिंदे का जिसका घर एक आंधी में बिखर जाता है। जिस चांदी की पायल की आवाज़ से जगना था मुझे, अब उससे लिपट कर वो किसी गैर की बाहों में सोती है। बड़े वक्त बाद समझ में आया कि किसी सोने के हार की कीमत एक चांदी की पायल से कई ज़्यादा होती है। अब मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि जाकर उस नादान लड़के को बता दूँ कि उसकी कलाई का कंगन मेरे ही जोड़े हुए पैसों से आया है, कि शायद वो भी उसकी असलियत जान सके और जान सके कि उसकी नई मोहब्बत का सौदा किसी के धोखा देने के फैसलों से आया है। मगर फिर लगता है कि क्या वो नादान लड़का इतनी आसानी से मेरी बात मानेगा, या शायद नई मोहब्बत के नशे में घुटकर वो मुझे ही सबसे पहले धुतकारेगा। मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, मगर शायद उस नए लड़के का भी वही हश्र होगा। किसी रोज़ उससे भी बड़ा शख्स उसकी मोहब्बत को और भी बड़ी कीमत देकर उसकी आंखों के सामने से ले जाएगा। फिर शायद तब उस वक्त वो मेरी तकलीफ़ बेहतर समझेगा और तब उसको किसी की मोहब्बत खरीदने का अंजाम नज़र आएगा। खैर, अब आखिर में सोचता हूँ कि कभी वो मिला अगर, तो उससे एक बार पूछूंगा ज़रूर कि ये किस अंदाज से तुमने मोहब्बत का यूँ सौदा किया, कि ये किस अंदाज से तुमने मोहब्बत का यूँ सौदा किया। न किसी दूसरे के लायक छोड़ा, न कभी खुद का होने दिया, न कभी खुद का होने दिया।